गुड इवनिंग माय डियर बोल्ड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूं आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा एक कमिटमेंट है, आपका भी कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने ये अपना ओके इंग्लिश क्लासेस ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए बनाया है कि हर एक बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा या बच्चे को इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए। पर जो कमिटमेंट मेरा है वही कमिटमेंट आपका भी होना चाहिए। मेरा कमिटमेंट तब पूरा होगा जब आपका कमिटमेंट होगा। जब आप अपने कमिटमेंट पे संकल्पित रहेंगे तब पूरा होगा। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब पूरा होगा। उस दिन मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझूंगा कि नहीं, मेरे अंदर जो भी टैलेंट है नहीं उसका मैंने सदुपयोग किया है। क्योंकि ज्ञान का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है बेटा कि हम ज्ञान का प्रयोग किस दिशा में, किस प्रकार कर रहे हैं। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं, समाज में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं, तो हकीकत कहता हूं वही ज्ञान है, वही सच्ची शिक्षा होती है। क्योंकि ज्ञान ये नहीं कहती कि समाज में अंधकार फैलाने का कार्य करो। ज्ञान का उद्देश्य या ज्ञान का तात्पर्य है कि समाज में प्रकाश फैलाने का कार्य करो। थैंक यू सो मच। फिर से आपका वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ओके इंग्लिश क्लासेस। आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने पार्ट 25 में क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया था, कंप्लीट हो गया बेहतर तरीके से। होमवर्क भी पूरा कर लिया, सभी लोगों ने कर लिया। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। प्लीज अटेंशन एवरीवन, प्लीज नोटिस। देखिए, INTERROGATIVE सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं लल्ला? क्या कहते हैं लल्ला? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं लक्ष्मी बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब बात आती है प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? अरे जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे, जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वही इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? और जो भी वाक्य इस संसार का कोई भी वाक्य होगा, अगर अंत में ऐसा चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि किसी वाक्य के अंत में ये सिंबल, ये चिन्ह लगा हो तो वो वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस ही होगा। सबसे अच्छी आइडेंटिटी होती है कि जिस वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो वो वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, तो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और जो वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, उसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क नितांत आवश्यक है। ये क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होगा। दैट इज क्लियर। अब समझिएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसको रूल 1 कहते हैं और रूल 2। रूल 1, रूल 2। तो भैया सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूल 1 पढ़ेंगे या रूल 2 पढ़ेंगे? बताइए भाई। अगर थाली में भोजन आ जाए तो पहले दाल पिएंगे, फिर चावल खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या, हम सीक्वेंस से ही काम करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा रूल पढ़ना है? रूल 1 पढ़ना है। तो मैंने बताया इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, रूल 1 और रूल 2। तो रूल 1 देखिए, अब आपको रूल 1 पढ़ना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल 1 पढ़ना है। रूल 1 क्या है बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। यदि कोई वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, यदि कोई ज्यादा नहीं लिखना थ्योरी, यदि कोई वाक्य
किससे प्रारंभ हो? क्या शब्द से, किससे, क्या से, क्या बताया गया? यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो इसका मतलब जैसे कोई भी टेंस हो तो इंट्रागेटिव रूल 1 यही रहेगा। क्या? कि रूल 1 क्या रहेगा कि वो वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, किससे शुरू होगा? क्या से। अगर कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो समझ लेना वो इंट्रागेटिव का रूल 1 होगा। क्या होगा? इंट्रागेटिव का रूल, प्रश्नवाचक वाक्य का रूल 1 होगा। तो अनुवाद कैसे करते? नियम क्या है कि यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद उस टेंस की सहायक क्रिया, और मैंने पार्ट 25 में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। तो यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया डू या डज से प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे? डू या डज से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? डू या डज से। एक बार फिर से समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझ जाएंगे तो 12 टेंस भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, कि यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया डू या डज से शुरू करेंगे। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? आफ्टर इट इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं लल्ला? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखते हैं लल्ला? अरे भैया अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया, इंट्रागेटिव सेंटेंस रूल 1 का फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले के अंतर्गत आप एक सेंटेंस नहीं 1000 सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे समझिए, जैसे कहा जाए क्या वह आज खाना बनाती है। खाना बनाती है। समझिए बेटा, मजा आ जाएगी। बनाती है, क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि अनुवाद करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। अंत में देखा हमने क्या आया? टी है आया। अरे भैया ये वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अंत में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस का ये रूल 1 है कि रूल 2 है। तो रूल हमने देखा क्या? अरे भैया क्या से शुरू हुआ? तो देखिए टी है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है? रूल 1 है। ये देखिए रूल 1 है। कौन सा रूल है? रूल 1। क्योंकि रूल 1 किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होता है। किससे शुरू होते हैं? क्या से। तो यहां पर देखिए क्या आया है ना, आया है ना। तो इंट्रागेटिव का रूल 1 हो गया। जब रूल 1 हो गया ये, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू करोगे। डू या डज कैसे लगाएंगे? डू या डज सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग जान लीजिए कैसे करेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो डज से प्रारंभ करेंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, कर्ता बहुवचन हो, तो डू से प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे? डू से। तो चलो देखते हैं, अनुवाद करते हैं। वह, क्या वह देखेंगे भैया एक वचन है कि बहुवचन? अरे भैया वह तो एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन है। तो सहायक क्रिया डज से शुरू करेंगे। और जब भी अंग्रेजी शुरू की जाती, लिखी जाती, तो उसका हर पहला अक्षर कैपिटल से बनता है, ये याद रखिए। तो यहां पे डी कैपिटल से बनाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डज। लगा दिया डज। आगे बढ़ो। डज के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। चलो ढूंढो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या है सब्जेक्ट? वह। तो ही, सॉरी, वह आज खाना बनाती स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, फीमेल है ना। तो यहां पे सी आएगा। क्या आएगा लल्ला? सी आएगा। पुरलिंग होता, खाना बनाता है तो हो जाता है यहां पे ही, लेकिन खाना बनाती है ना, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग वह काय माने होता है? सी। हो गया सी। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आगे बढ़ो। मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या बेटा? बनाना। बनाना यानी पकाना। पकाना काय माने होता है? कुक। क्या होता है? कुक।
या प्रिपेयर माने भी बनाना या तैयार करना, लेकिन पर्टिकुलर शब्द है इसके लिए कुक। कुक मीन पकाना। हो गया, मेन वर्ब हो गया बेटा, मेन वर्ब हो गया लल्ला। आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, द फूड। क्या हो जाएगा? द फूड। अब देखो अदर वर्ड तो नहीं आया, आया है आज, तो काय माने आज होता है? टुडे। फिर क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपका सेंटेंस बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो गया। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं? ऐसे सेंटेंस अब बना लेंगे आप, और एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे कह दिया जाए, क्या क्या बताया गया? क्या बच्चे कक्षा में क्या बच्चे कक्षा में हंसते हैं? क्या बच्चे कक्षा में हंसते हैं? देखिएगा, ठीक। क्या बच्चे कक्षा में हंसते हैं? हमने देखा, अंत में अनुवाद करना है तो अंत में देखो, ते है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंट्रागेटिव हो गया। अब देखिए कौन सा रूल है, तो देखिए रूल 1 किससे शुरू होता है? क्या से। तो क्या आया है, तो ये बताइए इंट्रागेटिव रूल 1 हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो जब क्या से शुरू हुआ तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? सहायक क्रिया डू या डज से। डू या डज किसके अनुसार लगाओगे? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो डज से अनुवाद शुरू करो, यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू से शुरुआत करो। तो बच्चे बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन है या बहुवचन? अरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो बहुवचन है। सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो कहां शुरू करोगे? डू। क्या लगाओगे? सहायक क्रिया डू से शुरू करोगे, डू। फिर बच्चे, चाइल्ड माने बच्चे है, बच्चे, चिल्ड्रन माने बच्चे, तो द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन, CHILDREN, डू द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब। हंसना काय माने होता है? लाफ, LAUGH, लाफ, है ना। ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया, क्यों हंसते हैं? नहीं दिया, क्या दिया है? अदर वर्ड दिया। अदर वर्ड क्या है? कक्षा में, इन द क्लास, इन में, द क्लास, इन द क्लास। और क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, है ना। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बताइए इंट्रागेटिव रूल 1 आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बस आपको डिक्शनरी कंप्लीट करना है, मीनिंग्स कंप्लीट करना है, वर्ब पढ़ना पड़ेगा, तभी ये गारंटी हो सकती है कि आपको ट्रांसलेशन आएगा। अगर वर्ब नहीं याद, आप नहीं याद करते हो तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी, और मैं मुश्किल होने नहीं दूंगा, मैं मुश्किल होने नहीं दूंगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेहतर बनना है, आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना है, इसलिए आपको पढ़ना है। चलिए, क्लियर हुआ? राइट एवरीवन, सभी लोग राइट करिए, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ गया? आकांक्षा समझ में आ गया? गरिमा, खुशी समझ में आ गया? वेरी गुड। राइट नाउ सचिन आया? वेरी गुड। राइट नाउ अब इंट्रागेटिव सेंटेंस रूल 1 से सेंटेंस बना लेंगे ना सभी लोग। इसी फार्मूले से बनाना बेटा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसी फार्मूले से बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट एक वचन हो तो डज से शुरू करना, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू से शुरू करना। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, अब बारी आ गई रूल 2 पढ़ने की, ठीक है। अब रूल 2 देखना है आप सभी लोगों को। वेरी गुड। देखिए आज ये टेंस समाप्ति ही कर दीजिएगा, ठीक है। एक टेंस 10 दिन थोड़ी ना पढ़ोगे भाई, ऐसे भी पहले टेंस में थोड़ा समय लग रहा है ना। फिर ज्यादा से ज्यादा एक टेंस 2 दिन में फिनिश करिए आप। अगर एक दिन में फिनिश करोगे तो अभ्यास नहीं करेंगे आप, है ना। तो इसलिए 2 दिन में कम से कम एक टेंस फिनिश करना है। ओके, यानी आपके साथ चलना है, आपको मुझे साथ लेकर चलना है। मुझे भागने की जरूरत नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है।
अगर आपको लग रहा समझ में नहीं आया तो 2 दिन नहीं 4 दिन में मैं भी आपका क्लियर करूंगा, ठीक है, लेकिन मन से पढ़ना है। चलिए अब रूल 2 आ जाएगा। रूल 1 हो गया, क्यों बेटा, रूल 1 हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब रूल 2 पढ़ना है। रूल 2 क्या है भाई, यही टेंसों का नियम है, सभी का इंट्रागेटिव का यही रूल 2 रहेगा। जैसे रूल 1 कैसे शुरू होगा तो रूल 2 क्या होगा, यदि किसी वाक्य के बीच में, कहां, अरे बीच में, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द आप जानते हैं कौन कौन से, अरे क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे, किसके, कहां आए, बीच में आ जाए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन प्रश्नवाचक वर्ड शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसकी, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। अगर बीच में क्या आ जाएगा तो क्या काहे माने होता है, व्हाट होता है तो व्हाट लिखना पड़ेगा। कौन आ जाए तो हु लिखना पड़ेगा, क्यों आ जाए तो भाई लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना। तो यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्लियर हुआ। प्लस फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, डू या डज। क्या लिखते हैं, डू या डज। फिर इसके बाद बेटा क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। क्या लिखते हैं लल्ला, मेन वर्ब। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। समझिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अंग्रेजी के महाकुंभ में हैं आप। चलिए ठीक है, देखिए जैसे वह अब कहां जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस लिया, कहां जाता है, ये लीजिएगा। कहा गया, अरे भैया बेटा चिंकी कहा गया वह अब कहां जाता है, इसका अनुवाद करिए। कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या नोटिस करना है, आइडेंटिटी अंत में ता है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हो गया। अब देख लेते हैं ये इंट्रागेटिव रूल 1 है कि रूल 2 है। चलो, वह अब कहां, अरे भैया क्या हुआ, प्रश्नवाचक सब बीच में आ गया है, तो ये इंट्रागेटिव का रूल 2 हुआ या नहीं हुआ। आप मुझे बताइए सारे बच्चे, इंट्रागेटिव रूल 2 हुआ या नहीं हुआ। हुआ ना रूल 2, रूल 2 हुआ है ना, तो यू शुड फॉलो दिस रूल। इस फार्मूले का आपको अनुसरण करना है, इस फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। कैसे, चलिए देखिए, क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, क्वेश्चन वर्ड कहां है, वह अब कहां, अरे कहां आ गया ना, तो अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे। काहे माने कहां होता है, वेयर, वेयर होता है, WHERE, वेयर हो गया, वेयर हो गया, वेयर। अब इसके बाद क्या लिखना, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार लिखोगे बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन हो तो डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन हो तो डू लगाएंगे। तो यहां पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। क्यों, क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है, वह एक वचन है। डज, क्या लगाएंगे, डज। क्लियर हुआ। अब फिर क्या लिखना है, आगे बढ़ो, सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही हो गया ही। फिर क्या लिखना, मेन वर्ब, जाना, गो। फिर देखो अदर वर्ड क्या है, अब, नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है, अब। अदर वर्ड नाउ, अब। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल चमचमाने लगा। ये देखिए क्या हो गया, वेयर डज ही गो नाउ, वो अब कहां जाता है, वो अब कहां जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देकर समझाता हूं आपको। जैसे कह दिया जाए कि लड़कियां कक्षा में
कक्षा में गीत क्यों गाती हैं? क्यों गाती हैं? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बड़ा सेंटेंस देख के घबरा गए? घबराना नहीं है, अभी इसको सरल बनाया जा रहा। देखिए, टीआई आया, अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। अब देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव का रूल 1 है या रूल 2 है? चलो पढ़ते हैं। लड़कियां, क्या आया? लड़कियां कक्षा में गीत क्यों? अरे भैया प्रश्नवाचक सब बीच में आ गया। कहां आ गया? बीच में आ गया। तो ये इंट्रागेटिव का रूल 2 हो गया या नहीं हो गया? आप मुझे बताइए, क्या रूल 2 हो गया? नोटिस कर पा रहे हैं? रूल 2 हो गया नहीं हो गया? तो अनुवाद करते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे। क्यों? काय माने होता है वाई। क्या होता है? वाई। हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे, लड़कियां। एक वचन है या बहुवचन है? गुड, बहुवचन है। तो यहां पे सहायक क्रिया क्या लगाओगे? डू लगाओगे। फिर सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, द गर्ल्स। देखो, गर्ल माने लड़की होती है और गर्ल्स माने लड़कियां, बहुवचन हो गया ना, गर्ल्स। हो गया। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या? गाती, सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना, सिंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, द सॉन्ग, द सॉन्ग। फिर इसके बाद अदर वर्ड, कक्षा में, इन द क्लास। क्या हो गया? इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? अब इसके बाद इंट्रागेटिव के दोनों रूल्स हो गए। अब आएगा निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। पढ़ना है आपको? पढ़ना है आज ही? पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये राइट नाउ लिखिए सभी लोग, बेहतर तरीके से लिखिए, बेहतर तरीके से। शाबाश। आई थिंक सारे लोगों ने नोट कर लिया होगा। शाबाश, वेरी गुड। अब आगे आपको क्या देखना है? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। मैंने बताया ना, टेंस में 4 भाग पढ़े जाते हैं। अफर्मेटिव हो गया, हो गया, निगेटिव हो गया, हो गया, इंट्रागेटिव, दोनों रूल हो गए। अब चौथा जो आएगा वो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर आपने इंट्रागेटिव सेंटेंस समझ लिया तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस को तो उड़ा देंगे आप। क्या करेंगे? उड़ा देंगे। चलिए ठीक है, देखिए हेडिंग डाल रहा हूं, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या आ गया? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में निगेटिव को क्या कहते हैं? नकारात्मक। नकारात्मक जानते हैं आप। एंड मीन और इंट्रागेटिव मीन्स जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब आपको समझना है कि निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अरे भैया निगेटिव भी पढ़ चुके हो, इंट्रागेटिव भी पढ़ चुके हो, तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए और नहीं शब्द आए, क्या आए? प्रश्नवाचक शब्द आए और नहीं शब्द आए, उसे निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस आ गया तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस के भी वही नियम है जो इंट्रागेटिव सेंटेंस के नियम है। जैसे इंट्रागेटिव में 2 रूल आते हैं, उसी तरह निगेटिव एंड इंट्रागेटिव में भी 2 रूल होते हैं। रूल 1 वही रूल है जो इंट्रागेटिव का रूल 1 था। क्या? कि यदि कोई वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो लल्ला? क्या से? तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया डू या डस से। कहां से?
सहायक क्रिया डू या डज से। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब इस वाक्य में नहीं दिया रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। नॉट लगा दोगे तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब, क्या लिखते हो लल्ला, मेन वर्ब। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये फार्मूला आपका प्रिपेयर हो गया, हो गया प्रिपेयर, क्यों भाई, हो गया। चलिए अनुवाद करना है। देखिए क्या सूर्य पूरब से, कहां से, पूरब से नहीं निकलता है, नहीं निकलता, निकलता है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अनुवाद करने का वही तरीका है। देखेंगे ये वाक्य किस टेंस का है, ताहे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया, निगेटिव हुआ, क्या आया, इंट्रागेटिव हो गया। तो ये वाक्य निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 है। कौन सा रूल है, रूल 1 है। बात समझ में आई। ताहे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा तो हम जान गए इंट्रागेटिव सेंटेंस है। चलो देखते हैं क्या आ गया। क्या सूर्य पूरब से नहीं, नहीं आया, निगेटिव हुआ, क्या आया, इंट्रागेटिव। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 है। क्लियर हुआ, क्योंकि क्या से शुरू हुआ। अब अनुवाद करना है, कैसे करोगे, बताया गया यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, सहायक क्रिया डू या डज से। तो देखो सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, क्या है, एक वचन है, 20 सूर्य नहीं है, एक ही सूरज है, एक ही सूर्य है। तो क्या हो जाएगा, डज। सहायक क्रिया क्या लगाओगे, डज। यूनिक नाउन है तो उसके पहले द लगाओगे, द सन, SUN, और SON पुत्र होता है, ये SUN, द सन। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नॉट इंक्लूड करोगे, आई मीन नॉट लगाओगे, नॉट शामिल करोगे, नॉट, क्योंकि नहीं भी आया है ना, तभी तो ये निगेटिव एंड इंट्रागेटिव हो गया, हो गया ना, नॉट हो गया। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, निकलना। काय माने निकलना होता है, राइज। कहां से, पूरब से, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ईस्ट मीन्स क्या होता है, पूरब, इन द ईस्ट। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक नहीं, 1,00,000 सेंटेंस आप कंप्लीट करिए। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव को रूल 1 से 1000 सेंटेंस कंप्लीट करो। आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। क्या एक एग्जांपल और जरूरत है, जरूरत है, बताऊं। चलिए अच्छा देखिए, अटेंशन प्लीज। जैसे कह दिया जाए, क्या तुम प्रतिदिन चाय नहीं पीते हो, क्या तुम प्रतिदिन चाय नहीं पीते हो, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ते हो आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क आया, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया, निगेटिव हो गया, और क्या आया, इंट्रागेटिव हो गया। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 है ना, क्योंकि क्या से शुरू हुआ, तो ये भी तो क्या से शुरू हुआ है ना। अनुवाद करना, क्या करना है, अनुवाद करना। तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, तुम। एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो कहां शुरू करोगे, डू से या डज से, डू से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, डू। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है, यू, हो गया यू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, नॉट। अब यहां चाय पीना, ड्रिंक नहीं लगाते हैं। जब चाय पीना है तो ड्रिंक नहीं लगाते। दूध पीना है, पानी पीना है तो ड्रिंक लगा सकते हैं। जब चाय पीना है तो बेटा यहां पे टेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेक। मेन वर्ब क्या हो गया, टेक। ठीक है, डू यू नॉट टेक टी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पीना, नहीं पीना, टी, चाय। अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, डेली या एवरीडे, डेली, DAILY, डेली। क्वेश्चन मार्क लगा दिया
तो सेंटेंस आपका क्या प्रिपेयर हुआ? डू यू नॉट टेक टी डेली? क्या आप प्रतिदिन या तुम प्रतिदिन चाय नहीं पीते हो? अब सेंटेंस बनाओ अधिक से अधिक और उनका यूज करो, बोलो अपने आप से, अपने मित्र से, अपने मम्मी से, पापा से, भैया से, सबसे बोलो। ठीक है, चलिए इसको राइट करिए, राइट फास्ट। अब इसके बाद रूल 2 पढ़ा देते तो ये आपका सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अभ्यास करना है जबरदस्त। ठीक है, राइट नाउ। नोट कर लिया बेटा? शाबाश। अब रूल 2 देखना है आपको। क्या देखना है? रूल 2। बहुत आसान, चिंता मत करिए, बहुत आसान है, बस अभ्यास की जरूरत है। जब कोई चीज अभ्यास में आ जाती है तो काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेज आपके साथ है। चलिए देखिए रूल 2। अब निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का क्या पढ़ोगे? रूल 2 पढ़ोगे। वही रूल जो इंट्रागेटिव का था, पढ़ चुके हो ना? क्या पढ़े हो? यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कहां? बीच में क्या आए? प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे, किसकी, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है ना। तो यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड अर्थात पहले लिखते हैं। हो गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं लल्ला? सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या लिखते हैं? नॉट। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। क्या लिखते हैं बेटा? अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। कैसा फार्मूला? कैसा फार्मूला? अरे लाजवाब फार्मूला। देखिए कैसे, जैसे कहा गया कि रमन आज स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा है। चलो लल्ला, अरे निराश मत हो भाई, निराश मत हो, आ जाएगा। देखिए ताहे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंटरोगेटिव हो गया। हो गया ना? चलो पढ़ते हैं। रमन आज स्कूल क्यों नहीं? अरे भैया नहीं आया है तो निगेटिव हो गया, क्यों आया है तो इंट्रागेटिव हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 2 है। क्यों रूल 2 है? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। आया है ना? तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखोगे व्हाई। क्या लिखोगे? व्हाई हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, रमन एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? डज। क्या लगाओगे? डज। ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? रमन। फिर इसके बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट। ये देखिए नॉट लगा हुआ है। फार्मूला देखकर बनाइए, देखकर बनाइए, आ जाएगा बहुत आसानी से। नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। क्या लिख दिया बेटा? गो। जब कोई जाता है तो सामान्य गति के लिए टू लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, स्कूल लिख दिया। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है? आज, तो टुडे मीन्स आज, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया और आपका सेंटेंस बिल्कुल फिनिश हो गया। क्लियर हुआ? मजा आया? और मजा आएगा। पूरे कमिटमेंट के साथ आप पढ़ाई करिए, अभ्यास करिए, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल आनंद आएगा। क्योंकि समय गंवाना नहीं है, समय सदुपयोग करना है। क्लियर हुआ? एक बात फिर से कहूंगा कि सारे बच्चे कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग लाइक भी करिए, लाइक करेंगे तो मैंने बताया ना, वो अटेंडेंस होगा आपका। कमेंट में बोलिए कि लिखिए कि आई एम प्रेजेंट सर, है ना, तो आपकी अटेंडेंस ही होगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी नए बच्चे ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें
तो पार्ट 1 से पढ़ें, क्योंकि ग्रामर में कंप्लीट ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आपका पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं क्रम से, है ना। तो अगर आप पार्ट 1 से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो भी पार्ट बनाया पार्ट्स 1 2 3 4 करके बनाया है, तो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, वहां से आप पढ़ना शुरू करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उसका, और बेहतर तरीके से आपका इंग्लिश ग्रामर कोर्स समाप्त होगा। और मैं करूंगा, आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आपकी इंग्लिश ग्रामर दावा करता हूं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।